जय गौर हरि, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने चर्चा करना चाहते हैं। और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है प्रभु जी? आज आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं ऐसे जो क्या कहते हैं, भक्त को जब कोई भक्ति करने लग जाता है, जब कोई भक्ति के पथ को ग्रहण कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ पे चलने लगता है, तो बहुत सारे लोग हैं आज ऐसे समाज के जो कहते हैं अरे तो पागल हो गया। आपकी जानकारी के लिए, जो ऐसा कहते हैं वो खुद ही पागल है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए प्रभु जी क्योंकि आप विचार करिए, पागल किसको कहते हैं बताइए? आप ही विचार करिए। पागल वह व्यक्ति होता है जो होता कुछ है और अपने आप को समझता कुछ और है, उसी को तो पागल कहते हैं। कि वो होता कुछ और है पर वो समझता अपने आप को कुछ और है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्र दास जी बड़ा अच्छा उदाहरण देकर इसको समझाते हैं कि कई बार होता है कि पागल ट्रैफिक पुलिस वाले की नकल मार रहा होता है, और कई बार जो रास्ते पे चल रहे होते हैं वो उसके जो वो इशारे करता है गाड़ियों को रोकने के लिए, उसको देखकर रुक भी जाते हैं। फिर अन्य कोई जो उस रास्ते से रेगुलर रूप से जाता रहता है वो उसको बताता है अरे रुकने की आवश्यकता नहीं है, तो पागल है। पर वो एक्टिंग, उसके इशारे, वो सब तो बिल्कुल एकदम पुलिस वाले की तरह करता है वो। तो इसका मतलब क्या है बताइए आप? इसका मतलब वो पागल है कुछ और, परंतु समझ क्या बैठता है अपने आप को पुलिस वाला। तो यही तो होता है पागल, कि वो कुछ है कुछ और पर समझता अपने आप को कुछ और है। अब आप विचार करिए, आज अधिकांश लोग अपने आप को समझ गया रहे हैं प्रभु जी कि वो शरीर है। शास्त्र बताते हैं देहात्म बुद्धि का रोग लगा है सभी को। क्या समझ रहे हैं प्रभु जी? देह समझ रहे हैं, जबकि वो है क्या? आत्म। देहात्म जो शब्द है, देहात्म बुद्धि, इसे पता लग रहा है कि देह को आत्म मतलब स्वयं समझने की बुद्धि, उससे ग्रसित होते हैं। मतलब अपने आप को है स्वयं आत्मा, शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न है, हम आत्मा है, वैदिक शास्त्र बताते हैं। परंतु आज के मनुष्य अपने आप को समझते क्या है? शरीर। बताइए आप, इसका मतलब है आत्मा, समझ क्या रहे हैं अपने आप को शरीर, तो क्या हुए? पागल। तो इसलिए क्या है प्रभु जी? खुद है पागल और समझते हैं साधु को पागल। साधु पागल नहीं है, बल्कि साधु तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। और साधु कौन है? उसने साध रखा है अपने मन को किस चीज के लिए? जो लक्ष्य है। लक्ष्य कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो ही लक्ष्य है। उनको प्राप्त करने के लिए साध रखा है उसने अपने मन को, उसको कहते हैं साधु। और लोग साधु को कहते हैं पागल, जबकि है खुद पागल। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बुद्धिमान बनिए और कुछ भी कथन कहें तो पहले विचार करिए। और बहुत लोग जब आप कृष्ण भक्ति करने लगेंगे तो आपको पागल कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, हताश मत होइएगा, जरा सा भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे प्रभु जी, ये आपने क्या कर दिया? तो प्रभु जी कथन हमारा बिल्कुल राइट है। किस लिए? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, आपको जब भौतिकतावादी लोग ये बोलना आरंभ करते अरे ये तो निखद है, ये तो बेकार है, ये तो पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, तो समझो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आप भक्ति के पथ पर इसका मतलब प्रगति कर रहे हैं। भौतिकतावादी लोग अगर आपको कह रहे हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो बड़ा भला है जी और बड़ा अच्छा है जी, ये सब बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ लो प्रभु जी कि अभी भक्ति के पथ पर आप गंभीरतापूर्वक नहीं चल रहे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? हाँ जी, क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, भौतिकतावादी व्यक्ति जब देखता है किसी को भक्ति के पथ पर चलते हुए गंभीरतापूर्वक, तो उससे चिढ़ता है और उसको भी अपने जैसा बनाना चाहता है। यह ध्यान रखिएगा, उसको भी अपने जैसा बनाना चाहता है। इसलिए वो उसके कार्यों की आलोचना करता है, निंदा करता है, ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, छोड़ दे, ये तू क्या कर रहा है, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पर ऐसों के कथनों से प्रभावित मत होइएगा, सिंसियरली कृष्ण भक्ति करिएगा, क्योंकि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। शास्त्र एक ही चीज समझाते हैं, शास्त्र हमें यही कहते हैं कि हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के पथ पर गंभीरतापूर्वक चलना चाहिए। और ये जो कुसंगी पुरुष हैं इनकी बात नहीं माननी चाहिए। इसलिए कुसंगियों से बच के रहिए, साधु संग करिए और भक्ति के पथ पर आगे बढ़िए। हमारा आपसे यही निवेदन है। जय गौर हरि, हरे कृष्णा।